हेलो गाइस, वेलकम टू गेयर पेन राइड। आपके लिए लेके आ गए एक शानदार सी वीडियो। आज मैं जो बताने वाला हूँ इस हेलमेट की A to Z चीज़, जिसके अंदर आपको हर एक एक चीज़ बताऊंगा। कैसे रिपेयर होती है, कैसे पैडिंग निकलती है, कैसे वाइजर मैकेनिज्म निकलता है, कैसे वाइजर निकलता है, कैसे पैडिंग वापस लगाई जाती है, स्पॉइलर कैसे निकलता है, और अगर इसके अंदर कुछ जनरल छोटे मोटे इश्यूज आते हैं जिसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं खुद से, बिना कंपनी में आपको भेजे। अगर आप अर्जेंट पे राइड पे जा रहे हो, कभी आपको ऐसे कोई इश्यूज आ जाते हैं या कहीं राइड के ड्यूरिंग में आपको ऐसा इशू आ रहा है, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होने वाली है वीडियो एक्सोर अपेक्स हेलमेट के ऊपर। एक्सोर अपेक्स का पर्टिकुलर कोई भी सीरीज हो, कलर कॉम्बिनेशन या ग्राफिक्स के कोई मायने नहीं रखता है। अपेक्स सीरीज का कोई भी हेलमेट होगा उसके अंदर सब में प्रोसेस जो रहेगा सेम रहेगा। तो सबसे पहले अपन देख सकते हैं इसके अंदर क्या होता है, वाइजर कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वाइजर को ऊपर करना है। वाइजर के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक रेड बटन दिख रहा होगा। यहाँ पे ये सब पोर्शन है, इसको आपको नीचे साइड इस टाइप, मेरी फिंगर डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में उसमें आपको नीचे साइड पुल करना है। तो आप यहाँ पे पुल कर रहा होगा तो यहाँ पे आपको मूवमेंट दिख रहा होगा इस टाइप पे। यहाँ से क्या होगा, पुल होने के बाद वाइजर को इस अपर पोजीशन में एंगल में निकाल के आपको इस डायरेक्शन में पुल करना है। समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो स्लोमो करके वापस से देख लेना वीडियो। इस तरीके से वाइजर निकल जाता है बहुत इजीली। अब क्या होता है, वाइजर में इश्यूज आते हैं कितनी बार की है ना, इसमें क्या होता है, स्प्रिंग्स होती हैं और एक ड्यूरेशन, एक लाइफ होती है इसकी। कभी अगर आपका गिर गया है तो इसके अंदर टूट जाता है या इसकी एक लाइफ होती है। उसके बाद क्या होता है, ये घिस जाता है। ये जो पार्ट्स है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा जिगजैग शेप में, ये क्या हो जाता है ना, रेगुलर अप डाउन करने से क्या होता है, रब हो जाता है। उसके कारण है ना वाइजर स्टॉप नहीं होता है, तो बार बार नीचे गिर जाता है। और इसमें अगर आप स्प्रिंग देख पा रहे होंगे कहीं से साइड से, अगर आपको विजिबल हो तो ये स्प्रिंग क्या हो जाती है, कितनी बार निकल जाती है। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, ये मैकेनिज्म को रिप्लेस करना होता है। इस मैकेनिज्म को रिप्लेस करने के लिए आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पर 2 बोल्ट दिए हुए हैं, इन दोनों बोल्ट को आपको ओपन करना है और नया रिप्लेस कर देना है आपको। इसके अंदर दोनों साइड में लेफ्ट राइट का दोनों आता है और उसके ऊपर लिखा होगा, लेफ्ट वाले पे लेफ्ट मतलब L लिखा होगा या R लिखा होगा, उसके हिसाब से। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपकी फिटिंग, क्योंकि दोनों के अलग अलग आती है, आप लगा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से वाइजर निकल जाता है। उसके बाद वाइजर के अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर एंटी फॉग भी होती है। तो एंटी फॉग कैसे निकालते हैं वो अपन एक दूसरी वीडियो बनाएंगे सेपरेटली। अभी एक बार अपन हेलमेट का मेंटेनेंस कैसे होता है वो चीज़ देख लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे नोज गार्ड लगा हुआ है। इसके अंदर नोज गार्ड बहुत ईजी है। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको ऊपर खींचोगे ना तो यहाँ पे 3 पॉइंट बने हुए हैं अलग से उभरे हुए। इन तीनों पॉइंट्स पे फिक्स हो जाता है और ये अलग से अगर आपको ख़राब हो गया है, टूट गया है, घूम गया है तो नया भी मिल जाता है। वापस से इजीली लगाना है। इसके अंदर ये देख रहे होंगे, इसके ऊपर ले जाके सिर्फ आपको प्रेस करना है, ये आपका फिक्स हो जाएगा। अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा, तीनों को अच्छे से फिक्स करके थोड़ा सा अच्छे से फिट हो जाए वैसे कर दीजिएगा। आप देख लीजिएगा फिट हुए। सो मैंने ये तीनों पॉइंट्स को दबा दिया, इजीली फिट हो गया ये। तो इस तरीके से आप इस नोज गार्ड को भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपका ये माउथ बैंड ख़राब हो गया या टूट गया तो ये भी नया मिल जाता है आपको। और ऊपर साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे भी हेड बैंड दे रखे हैं, ये भी ख़राब हो जाते हैं तो ये भी मिल जाते हैं। प्लस अगर आपका ये एक्स लोगो निकल गया है तो ये एक्स लोगो भी मिलता है। तो वो ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप है ना स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा लास्ट में, डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं डायरेक्ट कॉल करके। बाकी अपन आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पे चिन कर्टन लगा हुआ है। इस चिन कर्टन भी वॉशेबल रहता है, निकाल सकते हैं इजीली। तो मैं आपको क्या करना है, सबसे पहले ये है ना लास्ट का जो पॉइंट होता है, यहाँ से आप खींचोगे धीरे धीरे, तो इसको आपको सिर्फ नॉर्मल धीरे धीरे पुल करेंगे ना तो निकल जाएगा। इसके अंदर कुछ कहीं पे भी कोई लॉकिंग सिस्टम नहीं है, सिर्फ प्रेस किया हुआ अंदर, तो इस तरीके से निकल जाता है। आप इसको इजीली वॉश कर सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म वॉश है ये फॉर्म। ये बस आपको इसको है ना यहाँ से ध्यान रखना है, ये जो हार्ड मटेरियल है और यहाँ पे तो ज़्यादा खींचना नहीं है, नहीं तो ये जो स्ट्रेचिंग की हुई है सिलाई खुल सकती है। ठीक है, इस तरीके से चीन कटन निकल जाता है। अब अपन स्टेप बाय स्टेप पैडिंग कैसे निकलती है वो भी देख लेते हैं। अब पैडिंग निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए यहाँ से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक स्पेस है, ये देखिए, ये एक मटेरियल और इसके बीच में पैडिंग के बीच में स्पेस है। थोड़ा सा फोकस करके देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक बटन दिख रहा होगा आपको। तो जिसको थोड़ा सा आप जैसे ये पुल किया मैंने, ये देखिए रेड बटन अगर आपको विजिबल हो तो ये यहाँ पे बटन्स है। एक ऊपर साइड में और बटन है। मैं एक बार पैडिंग पूरी निकाल के फिर आपको थोड़ा गाइड कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा आपको भी है ना खुद से अंडरस्टैंडिंग करके करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी जगह है यहाँ पे मैं आपको डीपली नहीं दिखा सकता हूँ। अगर आपको कुछ इश्यू आता है तो आप मुझे
कॉल करके या वीडियो कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट बटन यहाँ पे होता है, सेकंड और थर्ड बटन। तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर से नीचे साइड से पैडिंग इस तरीके से लगी हुई है, हेलमेट के अंदर हाथ डाल के ये जो बटन है इस तरीके से आपको खींचना पड़ेगा, तो ये निकल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इस पैडिंग को जस्ट पुल कर देना, ये लगी हुई है, ऐसे ऊपर खींच लेंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक कटआउट दे रखा है, ये कटआउट है ना स्पेसिफिक यहाँ पे फिक्स होता है। जैसे आप थोड़ा सा देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक मेरी फिंगर्स के ऊपर आपको एक शेप बना हुआ निकल रहा होगा, दिख रहा होगा। ये जो कटआउट है इसके लिए दे रखा है, ये कटआउट इसके बीच में फिट होगा। तो सेम प्रोसेस दूसरी साइड का भी पैडिंग का निकलेगा। आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें आप फिंगर्स डालो, हाथ डालोगे तो आपको बटन्स फील हो जाएंगे और इसको धीरे से खींचो तो निकल जाएगा, तो इजीली निकल जाएगा। और हमेशा कुछ भी आप कर रहे हैं हेलमेट के अंदर तो नीचे माइक्रोफाइबर क्लॉथ रख दोगे, तो उससे क्या होगा, हेलमेट के ऊपर स्क्रैचेस नहीं आएंगे। ठीक है, अब सेंटर लाइनर निकालना है तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए पैडिंग है, इसके बीच में आपको यहाँ पे ये बटन से इसको ऐसे खींचा, निकल जाएगा इजीली। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्या है, यहाँ पे ये जो लॉकिंग सिस्टम है ना पैडिंग का, इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, आपको पहले तो एक साइड से ये जो है ना इसको यूँ पुल कर दो, ये निकल गया। अब पुल करके ये देखो, ये कौन सा थोड़ा सा ये इस एंगल में है, थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन और स्लो पोजीशन में बना के इसको धीरे धीरे खींचेंगे तो ये निकल जाता है। मैं एक बार आपको वापस से दिखाता हूँ। ये अपना नॉर्मल में लगा हुआ है, इसको क्या करना है, ये पंच किया और इस टाइप से थोड़ा स्लोप देना और फिर पीछे साइड खींचना है, तो इजीली ये जो लॉक्स है निकल जाएंगे। अगर नहीं निकल रहा है, टाइट है, तो थोड़ा सा किसी पॉइंटेड चीज़ से उसको लिफ्ट अप करके निकाल दीजिएगा, ये लॉक्स टूट जाएगा। तो ये इसके अंदर वाला जो लॉक होता है ना, यहाँ वाला, ये वाला रिपेयर नहीं होता है, मतलब वापस से नहीं मिलता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। मिलता भी है तो बहुत रेयर रहता है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से निकालना है। पैडिंग का टूट जाएगा तो पैडिंग अपन रिप्लेस कर सकते हैं, ये चीज़ रिप्लेस नहीं होती, तो थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से कम्प्लीटली आपकी पैडिंग निकल जाती है इसके अंदर, तो इस तरीके से निकल जाएगी। आपको वॉश करना है, ईजी वॉश कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि इसको कैसे वॉश करते हैं उसकी वीडियो भी बनाओ तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब क्या होता है, अब इस शेल को निकालना। अब इस शेल को क्यों निकालना पड़ता है, रीज़न बताता हूँ। कितनी बार क्या हो जाता है, ये बटन का जो ऑपरेशन अभी इतना स्मूथ चल रहा है, तो ये क्या हो जाता है, बटन वर्क कर रहा होता है बट ग्लास नहीं आता है नीचे, ग्लास स्टक हो गया होता है, या बटन है ना ये मूव करते हैं तो कितनी बार क्या होता है, स्टक ये मूव ही नहीं करता है, बिल्कुल ही स्टक हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है केस, ये जो ग्लास है, या तो इसकी जो पोजीशन होती है जहाँ पे ये फिट हुआ है, ये यहाँ से इसे खींचते ना, ये निकल जाता है ग्लास। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे ये ग्लास यहाँ से निकल गया, तो ये दिक्कत आ जाती है। तो अब मैं इसका बटन से अगर मैं मूव करने जाऊँगा ना तो ये बटन चलेगा ही नहीं, देखो, और ये ग्लास भी नहीं मूव हो रहा है। मैं इसको धक्का मार रहा हूँ तो भी नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये इसकी अपर लेयर पे स्टक कर गया। ये देखो इसकी पोजीशन से बाहर आ गया। तो इसमें क्या करना होता है, इसको अरेंज करके वापस से ये जो साउंड आया ना अभी टक का, ये वापस से इसकी पोजीशन पे लग गया। अगर ये आपका इस तरीके से नहीं लग रहा है तो उस केस में आपको क्या करना होगा, या अगर आपका बटन फ्री हो गया है, ग्लास निकल ही नहीं रहा आपका, तो उस केस में आपको क्या करना है, इस पूरे शेल को ओपन करना रहेगा। इसमें आपको यहाँ पे आप फिंगर्स डालोगे, ये देखो यहाँ पे जो है ना, जहाँ से अपन ने चेन कटर निकाला था वहाँ से यहाँ पे फिंगर डाल के आपको धीरे से इसको खींचना है, तो ये आपका मटेरियल निकल जाएगा। इसके अंदर एक साइड से निकालोगे तो ऑटोमेटिकली दोनों साइड निकल जाएगा। ये दो लॉक्स हैं, इसको इस तरीके से बैंड होके निकल जाएगा। तो थोड़ा सा इस तरीके से निकालना है आपको। फिर आपको क्या करना, वन साइडेड जो भी पार्ट है इसको निकालो, थोड़ा सा ऐसे खींचोगे तो ये निकल जाएगा। फिर आपको सेंटर वाला जो ये चेन वाला था ना, इसको निकालना बहुत ही केयरफुली, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव है, ब्रेक हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल ध्यान से सबसे पहले इसको साइड में रख देंगे, फिर इसके साइड वाले निकालेंगे। ये थोड़े से मोटे हैं तो इसमें इतना दिक्कत नहीं आता, उसमें केयर रखना है आपको। ध्यान से इसको साइड में निकाल के इनको साइड में रख दीजिए। अब मैंने दोनों चिक के निकाल दिए और मेन निकाल दिया इसमें आपका। अब इसको सेंटर लाइनर को निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, आप धीरे से ऐसे खींचोगे ना, ये देखो मूव हो जाएगा। ये देखो ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अब इसको निकालो कैसे, ये साइड छोटा हो गया माँ। इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इस तरीके से हल्का सा इसकी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। इसको आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऐसे करके, ये देखो ये घूम गया और ये निकल गया। कैसे हुआ, ये इस पोजीशन में था, पहले मैंने यूँ किया,
फिर ये वाला जो पोर्शन था ऊपर का, ये मेरा अंदर से इस तरीके से हो गया। इस तरीके से होने के बाद मेरा इजीली निकल गया। तो इस तरीके से आपका ये निकल जाता है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं पूरा आपका जो अंदर का सिस्टम है वो अब आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ पे बटन जो है, एक केबल दी हुई है, वाइट केबल आप देख पा रहे होंगे। अब ये जो वाइट केबल है, इस वाइट केबल से आपका स्विच और ये मिरर का ऑपरेशन होता है। तो क्या होता है, इसकी जो केबल की पोजीशन होती है, लॉकिंग होता है, वो वहाँ से निकल जाता है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि इसका जो मैकेनिज़्म, जिस साइड वायर की केबल लगी हुई है, आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर आपको यहाँ पे केबल फिट हो रही है। तो यहाँ का आपको मैकेनिज़्म जो ये किट है इसको खोलना पड़ेगा। तो इसको खोल के मैं बता देता हूँ कि आज जनरल बेसिक सबसे ज़्यादा रेयर इशू आते हैं। तो मैं जब तक खोल रहा हूँ, आपको इस टाइप का मिनी प्लस स्क्रू ड्राइवर लेना है। और इसके जो बोल्ट्स हैं, यहाँ पे 2 बोल्ट्स दे रखे हैं, वो बोल्ट्स मैं आपको एक बार निकाल के दिखाऊंगा। थोड़ा सा आपको भी अपना माइंड थोड़ा सा प्रेजेंट रख के धीरे धीरे देख के करना है, और इसमें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि मेन सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है ये जो थर्माकोल निकाल रहे हैं उस ड्यूरेशन में। तो मैंने इसको ओपन कर दिया है। 2 बोल्ट है, और इन बोल्ट को भी बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि ये बोल्ट्स वापस से आपको इजीली मार्केट में नहीं मिलेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने क्या किया, अब यहाँ का ये किट खोल दिया है। अब यहाँ से इसे दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, अब मैंने क्या किया, एक बोल्ट यहाँ पे था और एक यहाँ अप साइड में था। एक बोल्ट यहाँ पे था और एक इधर ऊपर था। ठीक है, तो आप जब खोलोगे तो आपको पता लग जाएगा। इस तरीके से निकल जाता है। अभी मैं क्या दोनों साइड का नहीं खोल रहा हूँ, आप समझ जाओगे। देखो मैं आपको बताता हूँ अब क्या केस होता है। अब ये देखो, यहाँ पर ये जो लॉकिंग है ना, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक है ना, एक अलग से शेप बना हुआ। थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे शेप बना हुआ है। मैं निकाल के बताता हूँ आपको। तो अब जैसे ना मैं यहाँ से इसका ऑपरेशन करूँगा ना, तो ये मूवमेंट चलेगा। ये देखिए आया। क्या होता है कि कितनी बार ये जो पोर्शन है आपका, ये देखिए, ये जो लॉकिंग होता है ना, ये यहाँ से अब ये ऐसे निकल जाता है कितनी बार। तो अब क्या है, जैसे ये मैं बटन घुमाऊंगा तो ये बटन ऑटोमेटिक घूमेगा, पर वाइज़र किट कुछ मूविंग नहीं हो रहा। देखो अब ये सिर्फ ये मूव कर रहा है। तो ये मूव कर रहा है, ये मूव नहीं करना चाहिए, अपना वायर मूव करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको यहाँ पे फिक्स करना होगा आपको। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे वापस से फिक्स करके यहाँ पे लॉक कर देना है। और यहाँ से कितनी बार होता है, ये किट टूट गया है तो ये पूरा नया मिल जाता है। और वाइज़र अगर अपना ग्लास अटक रहा है तो ये देखो, आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं धीरे से निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखो कितनी बार होता है ना, ग्लास ऐसे आधा अधूरा, या आपका है ना, जब कुरियर में आता है तो कितनी बार क्या हो जाता है कि है ना, इधर उधर फेंकते हैं कुरियर वाले। तो उस केस में क्या है, ग्लास इस तरीके से निकल जाता है या पूरा निकला हुआ आपको मिलता है। तो आपको पहले चेक करना है कि इसके जो नॉक्स हैं ये वाले, ये टूटे तो नहीं है। अगर नहीं टूटे तो इसको एडजस्ट करके इसके अंदर आप है ना प्रेस कर दीजिएगा। इस तरीके से अलाइन करके इसको आपको सिर्फ प्रेस करना है इससे। ये देखिए, ये प्रेस होते ही आपका फिक्स हो गया। ये फिक्स हो गया, ये आपका इसका इजोलेशन हो जाएगा इस तरीके से। और इसको आपको वापस से इसके स्क्रूज आपको फिट कर देने हैं। तो मैं जल्दी से स्क्रू फिट कर देता हूँ, फिर आगे का अपन वीडियो में देखते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है, स्क्रू वापस से लगा देना है, और ध्यान रखना है कौन सा स्क्रू कहाँ का था। वैसे साइजेस सेम ही है स्क्रू का, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। स्क्रू अच्छे से टाइट करना है। अगर लूज़ रह गया तो चांसेस अपनी बढ़ जाती है कि वापस से वो जो पोजीशन से वहाँ से निकल जाए। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसको फिट करते टाइम आपको क्या करना है, एक छोटा सा जैसे क्या इशू रह जाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा लाइट्स में दिखाता हूँ फोकस करके। एक मिनट। तो जैसे कि मेरे पास एक कॉप लाइट है, तो अब क्या है कि आपको थोड़ा सा विजिबल करने के लिए मैं आपको कॉप लाइट पावर ऑन करके दिखाता हूँ। इसके अंदर
आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे छोटी सी एक दिक्कत हुई है। यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्ट बोल्ट लगा दिया। तो अब ये यहाँ पे आप मेरी जो फिंगर है यहाँ पे एक अलग से शेप में निकला हुआ है। तो ये इसको क्या करना है, पहले इसको अंदर इंसर्ट करना है, इसकी पोजीशन पे सेट करना है, फिर इसको लगाना है। ये देखो अभी क्या हिल रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है। तो ये परफेक्ट अलाइन नहीं हुआ है, इसको अलाइन करना रहता है। तो इसको कैसे अलाइन होगा वो देखते हैं अपन। मैं एक बार वापस से ये बोल्ट खोलता हूँ। ये मैंने बोल्ट खोल दिया। अब देखो ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे एक ये दे रखा है। तो ये पाइप को और इसको यहाँ पे पहले इसकी पोजीशन में सेट करना है। ये देखिए अब परफेक्ट फिट हो गया। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे स्पेस नहीं आ रही है। ये देखो, अब ये देखो परफेक्ट फिक्स हो गया, अंदर लग गया। अब इसको अपन को क्या करना है, डायरेक्ट अपन बोल्ट टाइट कर देंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको वापस से फिट करते टाइम पे। तो मैं वापस से अब जल्दी से इसको फिक्स कर देता हूँ। तो ये ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स रह जाती है, उसके कारण आपको जो रिजोल्यूशन जो आप करने की ट्राई करते हो तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। और बोल्ट को ध्यान से फिट कर देते हैं फटाफट से। सो गाइज मैंने इसके बोल्ट्स वापस से लगा दिए। अपन चेक कर लेते हैं वाइजर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखो एकदम प्रॉपर चल रहा है। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अब वापस से फिटिंग कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। दोनों बेल्ट्स को साइड में रख के जिस तरीके से अपन ने निकाला था उसी का रिवर्स पैटर्न अपनाना है। पहले सेंटर वाला लगाएंगे, इसको धीरे धीरे देखो इसको ले जाना है, धीरे धीरे थोड़ा सा बेल्ट्स को आगे कर देंगे। और ये ऑटोमेटिकली हल्का ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, डैमेज नहीं हो जाए, ध्यान रखना है। ये इस तरीके से आप करके इसको प्रेस कर देंगे, इजीली फिट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जो साइड के थे इन दोनों को साइड के लगाने हैं। अब इसके अंदर आपको देखो यहाँ पे ये जो पोर्शन है बड़ा है, तो बड़ा पोर्शन आप देखोगे यहाँ पे ये साइड में बड़ा रहता है और इधर बड़ा रहता है। आगे जाके नैरो हो रहा है, तो उस हिसाब से आपको देखना है। जैसे कि ये इधर बड़ा है तो इधर साइड का होगा। और जनरली वैसे इसके ऊपर कहीं ना कहीं मेंशन होना चाहिए, बट इस पे नहीं होता क्योंकि कंपनी आपको ये अलाउ नहीं करती करने के लिए। बट इससे आपका कोई वारंटी स्पॉइल नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होता। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो अंदर का शेल है वो डैमेज ना हो। इस तरीके से आपको वापस से ये बेल्ट अंदर फंसा के और इसको वापस से इसकी पोजीशंस पे लगा देना है। इसमें ये जो शेप है, ये शेप आपका यहाँ पे फिक्स होगा इसके अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें धीरे से इसकी परफेक्ट पोजीशन पे फिट करना है। पहले बेल्ट निकालो और इसके अंदर फिक्स करना है अपने को। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये चेन का जो था इसका ये जो क्या कहते हैं अपना मेन फ्रंट का जो था, यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले एक साइड का थोड़ा सा इसका अपनी पोजीशन से हटा के इसको यहाँ पे सेंटर करके फिर इसको अपने साइड में एडजस्ट कर दो। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सब आपस में लॉक हो जाएगा। अब ये हिल नहीं रहे देखो। अब वापस से आपको ये पोर्शन लगाना है जिससे ये पूरा जो थर्माकोल सेट है ये फिक्स हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको एक साइड का पहले फिट करना है और फिर दूसरी साइड का देखना है। तो इसमें क्या नोज़ गार्ड और ये सब इसकी पोजीशन पे आनी चाहिए। आप देखेंगे तो यहाँ पे नोज़ गार्ड का यहाँ पे स्पेस भी है और इसके अंदर यहाँ पे ये पोर्शन निकला हुआ है। तो ये पोर्शन और ये नोज़ गार्ड की ग्रिप ये सब आपकी ऊपर साइड आनी चाहिए। तो इस तरीके से अंदर फिट होगा। ये देखो, ये मैंने जिस तरीके से रखा है यूँ। ठीक है, इसमें आपको ये एक साइड का मैंने यहाँ पे फिक्स किया और ये सब पोजीशन इसकी ऑटोमेटिकली आपकी सेट हो जानी चाहिए। और थोड़ा सा आपको ध्यान से पहले सारी पोजीशंस के अंदर यहाँ पे दबा देना है आपको। अब ये देखो, ये ऑटोमेटिकली ये थोड़ा सा रहेगा। इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे फिंगर रख के इसको बैंड करके ऐसे दबा देना है। तो ये थोड़ा ऐसा रहेगा, कहीं ना कहीं आपका फिर इसको खुद से प्रेस करके थोड़ा सा अरेंज कर दोगे, ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया। अब ये प्रॉपर फिट हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लोमो करके या रिपीट करके देख लीजिएगा। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो वापस से पैडिंग लगाना है तो सबसे पहले सेंटर वाला लगा देते हैं।
सेंटर लगाने के लिए इसकी जो पीछे की बटन से डायरेक्ट अपन प्रेस कर देंगे, इजी है बहुत ही। और यहाँ का जो पोर्शन है, सबसे पहले फर्स्ट पोर्शन यहाँ पे आप देखोगे हल्का सा कटआउट है और ये पॉइंट है, और यहाँ पे इस साइड एक छेद दे रखा है, उसके अंदर आप करोगे तो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। और ये ऑटोमेटिक इसकी पोजीशंस आप एक एक फिट करते जाओ, आराम से लग जाएगा ये। बस थोड़ा सा आपको यूँ एंगल करके डालना है फटाफट से, तो हो जाएगा आपका। और ये लास्ट में भी आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपको दबा के जोर लगा के करना है, पैडिंग लग जाएगा। ये हो गया, सेम मेरा ये पैटर्न रहेगा। अब इसमें 3 बटन हैं, तो सबसे पहले बेल्ट निकालो। बेल्ट निकाल के ये वाला जो पोर्शन था मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक पोर्शन है, ये देखो, इस पोर्शन के बीच में मेरे को ये डालना है। ये जैसे ही अलाइन हुआ यहाँ पे, इसको प्रेस कर दूँगा, अंदर चला जाएगा। अब क्या करना है, ये वाली जो बेल्ट्स ये जो है साइड के, इनको भी मैं प्रेस करूँगा ऐसे, और फिर ये जो रबड़ है इसको ऊपर कर दूँगा। इतना ईजी है, ठीक है। ये लग गया। ये लगते ही इसकी जो पैडिंग है बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पोजीशंस पे आ जाएगा। तो अब क्या करना है, आपको बटन को अलाइनमेंट करके इसको जस्ट आपको प्रेस कर देना है। 2 बटन लग गई। अब सेंटर बटन थोड़ा सा आपको फिंगर से आपको आइडिया लेके फिर इसको प्रेस करना है ईजिली। जैसे ये बटन लग गई है, तो सेम दूसरी साइड में भी आप लगा दीजिएगा इसी तरीके से। तो मैं जल्दी से लगा देता हूँ। वीडियो को मैं पर्टिकुलर पार्ट्स में भी डाल दूंगा, आप देख सकते हो। आपको डायरेक्ट जो पार्ट पे जाना है उस पार्ट के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट जा सकते हैं। मैं टाइम मेंशन कर दूंगा कौन से पार्ट पे कहाँ पे क्या चीज़ मेंशन है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये मेरा लग गया। अब चेन कटन डालना है। तो चेन कटन के लिए क्या करना है आपको, ये जो यहाँ पे स्पेस दिख रही है रबड़ के इधर, तो इस रबड़ के इधर से आपको इसको अंदर प्रेस करना है, और थोड़ा सा आपको इसको प्रेस करके अंदर साइड धक्का दोगे आप, दबाओ आप इसको, तो ये चला जाएगा। और रबड़ इसके ऊपर फिर कर देना आप एडजस्ट। इस तरीके से आपका पूरा हेलमेट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब वापस ग्लास लगाना देख लेते हैं। अब ग्लास में आप देखोगे तो सबसे पहले ये जो हुक्स है उसको अपन को यहाँ पे अलाइन करना है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले अपन ये वाला पोर्शन डालेंगे, ये जो पॉइंटेड है यहाँ पे, इसको अंदर किया, ये पोजीशन पे आ गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे आया, और इसको सिर्फ प्रेस करना है। प्रेस करके एक बार नीचे कर दो, लॉक हो जाएगा। सेम प्रोसेस इधर भी करना है। ये यहाँ पे गया, इसको यहाँ से प्रेस किया और डाउनवर्ड्स कर दिया, आपका वाइज़र लग गया, ठीक है। इतना इजी है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। प्लस आपको अब इसके अंदर स्पॉइलर निकालना और लगाना भी बता देता हूँ। अगर स्पॉइलर लगा हुआ है तो आपको निकालना है। उसके लिए आपको क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर लेना है बड़ा वाला, जिसमें आगे ऐसा शार्प वाला माइनस वाला हो, वो आपको यहाँ पे डालना है इंसर्ट करके। यहाँ पे एक पॉइंट होता है, इसको आप ऊपर करोगे तो ये निकल जाएगा। सेम अपोजिट साइड में भी आपको ऐसे ही करना है। इसमें इसको अपवर्ड करोगे ये निकल जाएगा, और सेंटर से आपको क्या करना है, ऐसे पीछे साइड खींचोगे निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से निकल जाता है। ये दोनों पॉइंट्स होते हैं, वापस से आपको लगाना है। तो ये दोनों पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स में जाएंगे। जब इसको आप फिक्स करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट साइड वाले पॉइंट ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं। तो जैसे मैंने इसको अंदर प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली इसकी पोजीशन पे आ गए, और मैंने इसको दबा दिया, ये लॉक हो गया। सेम इधर भी मैंने दबा दिया, लॉक हो गया। तो इस तरीके से आप अपने हेलमेट को कम्प्लीटली मैनेज कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। कुछ भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। ओनली अब इसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई है, वो है एंटी फॉग कैसे निकाल के अगर रिप्लेस करनी है या किसी और वाइज़र में लगाना है तो कैसे लगाते हैं। वो मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको पूरा एंटी फॉग का प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर आपके ग्रुप में किसी के पास भी अपेक्स का हेलमेट है तो आप उनको ज़रूर शेयर करिएगा। और ये हेलमेट, अगर इस टाइप के हेलमेट आपको परचेस करने हैं तो भी हमारे पास आपको मिल जाएंगे। कोई भी इश्यूज़ आ रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया शिपमेंट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।